इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। जिले के कांग्रेस विधायकों के द्वारा प्रेस क्लब भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विधायकों ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा में अनियमितता होने की शिकायत की। कांग्रेस विधायकों का आरोप था कि जिले में विकास यात्रा का भाजपाकरण हो चुका है। शासन की योजनाएं जनमानस तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे, लेकिन नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को विकास यात्रा में आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने नोडल अधिकारियों पर कार्रवाई करने और विकास यात्रा में क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को शामिल करने के साथ ही यात्रा में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पार्टी विशेष के व्यक्तियों पर रोक लगाने और उन पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का आरोप दर्ज कराने की मांग की। इस पत्रकार वार्ता में परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि, चौरई विधायक सुजीत चौधरी, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, पांडुरना विधायक नीलेश उइके मौजूद थे। इसी संबंध में विधायकों के द्वारा कलेक्टर शीतला पटले से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। ये जो विकास यात्रा निकाल रहे हैं, ये विकास यात्रा नहीं, ये तो विदाई यात्रा है। आप देखेंगे कि इनके साथ जनता नहीं है, शासन प्रशासन के लोग घूम रहे हैं, उसके बाद भी इनको स्कूल के बच्चे बैठाना पड़ रहा है, आदमी नहीं आ रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी पूरे जिले के अंदर जहां नारियल फोड़ने की बात कर रहे हैं या विकास यात्रा में भाषण दे रहे हैं, इनको तो ये भी नहीं पता कि विकास के लिए चिट्ठी कहां लिखनी पड़ती है, कौन से विभाग से काम होगा। मैं पूरी जवाबदारी के साथ ये कह रहा हूं और उनसे किसी भी मंच पर हम चर्चा करने को तैयार है। उनको तो ये भी नहीं पता कि मान लो रोड सैंक्शन कराना तो लिखना कहां है और कैसे सैंक्शन होगी। हम लोग जो देख रहे हैं कि विकास यात्रा जो निकाल रही है, शासन के राशि का दुरुपयोग करते हुए, शासन के अमला का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपना खुद का प्रचार प्रसार कर रही है। उनके पास विकास यात्रा के लिए, विकास के संबंध में बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है, मगर वो जितनी बातें भी बोल रहे हैं, जिसमें माननीय कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को, हम समस्त विधायकों को उनकी आलोचना की जा रही है और कांग्रेस की आलोचना की जा रही है। सीएम राइज स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा 11वीं तक विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य अब्दुल हक ने बताया कि 1 फरवरी से आवेदन फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। 15 फरवरी तक आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख है और 16 फरवरी को लॉटरी के जरिए एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सीएम राइज स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरैया में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ है। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र मिलना शुरू है और प्रवेश आधा की जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। 16 फरवरी को लॉटरी के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा और प्रवेश प्रक्रिया में जो हमारे रिक्त स्थान है अलग अलग कक्षाओं में, वो विद्यालय के सूचना पटल पर डिस्प्ले हो रहे हैं, उनको आकर देख सकते हैं। जिन लोगों को प्रवेश इस विद्यालय में लेना है वो निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र जमा करके और लॉटरी में शामिल होकर के हमारी प्रवेश प्रक्रिया जो है वो 28 फरवरी तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अतिथि शिक्षकों के द्वारा नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर सोमवार को जिले भर में अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। हाथों में तिरंगा लेकर अतिथि शिक्षकों ने न्याय यात्रा निकाली और प्रदेश सरकार से न्याय की मांग की। दीनदयाल पार्क में एकत्रित होकर मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन के आह्वान पर अतिथि शिक्षकों के द्वारा रैली निकाली गई। इस दौरान शहर की दुकानों पर कटोरा लेकर अतिथि शिक्षकों ने भीख मांगकर प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव और छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष संतोष कहार ने बताया कि प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश स्तरीय एवं प्रदेश के समस्त जिलों में आज एक साथ एक ही दिन प्रदेश भर के समस्त अतिथि शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लेते हुए अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बच्चे के नाम पे दे दे बाबा, उनके भांजियों के नाम पे दे दो बाबा की बारी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। शासन हमें
ये कहना चाह रही है कि हम आपको नियमित नहीं कर सकते, लेकिन आपको नियमित करना पड़ेगा। ये आप ये कहेंगे कि वैकल्पिक व्यवस्था होती है 15 दिनों की, महीने की, 3 महीने की, कोई 15 सालों की, 10 सालों की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती। ये तो सरकार हमारे साथ केवल शोषण ही कर रही है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए नगर के प्रमुख स्थान पर वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग कार्ड्स को फाड़कर नगरपालिका निगम के डस्टबिन में डालकर विरोध जताया। साथ ही अश्लीलता का समर्थन करने वालों के प्रति आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की गई। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक चीकू पाल ने कहा कि हम प्रेम और प्रेम करने वालों के विरोध में बिल्कुल नहीं है। हम दूषित मानसिकता वाले पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी हैं और अश्लीलता के प्रतीक वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। वैलेंटाइन डे का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके अंतर्गत आज स्थानीय डस्टबिन में, नगर निगम के डस्टबिन में आज ग्रीटिंग कार्ड कुछ चीर फाड़ करके हमने वहाँ पर उसको नष्ट किया और पाश्चात्य संस्कृति का हमने यहाँ विरोध किया। इसी तारतम्य में कल भी हम विभिन्न पार्क और रेस्टोरेंट आदि में देखेंगे कि कोई जोड़ा इस टाइप का जो अश्लील हरकतें करता पाया गया, उसके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे एवं उनके परिजनों एवं पुलिस को सूचना देकर के आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। भाजपा नेताओं के द्वारा आज निगम कमिश्नर राहुल सिंह से मुलाकात करते हुए प्रभारी मंत्री कमल पटेल के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। मिली जानकारी के मुताबिक प्रभारी मंत्री कमल पटेल 16 फरवरी को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। इस दौरान विविध कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। करोड़ों रुपए की सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन प्रभारी मंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर आज भाजपा नेता शेषराव यादव, विजय पांडे सहित अन्य पदाधिकारियों ने निगम कमिश्नर से मुलाकात की। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों वार्ड नंबर 6 पुलिस लाइन के पास आवारा कुत्तों के द्वारा एक गाय के बछड़े पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इसके अलावा शहर में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आवारा कुत्तों को शहरी सीमा से बाहर करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्षद मंजू बैस, सरला सिसोदिया, हंसा दाड़े, शिवानी सक्सेना, सुनीता पाटिल, सरिता काले, संगीता पवार, दीपा माहुरे, संतोषी तारिने के द्वारा निगम कमिश्नर राहुल सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। छोटे बच्चे हैं और जानवर हैं। आज तो बहुत से वार्डों में यहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही है उसमें जो स्ट्रीट डॉग है उससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है और उससे बचा पाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो खुकार होते हैं। तो इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है आयुक्त महोदय को। आज गाय के बछड़े पर हमला हुआ है, कल किसी इंसान के बच्चे को ये पकड़ सकते हैं। मैं वार्ड नंबर 43 की पार्षद हूँ। मेरे भी वार्ड में ये कंप्लेंट आ रही है। प्रतिदिन डॉग की बढ़ती हुई संख्या सभी को परेशान कर रही है। सभी इसके कारण परेशान हैं। कभी गाड़ी की सीट फाड़ देते हैं, कभी कपड़े खींच के ले जाते हैं। ढेर सारा जो डॉग का झुंड होता है वो बच्चों पर हमला करते हैं। समय से पहले स्कूल में बच्चों की छुट्टी करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर डीपीसी जेके इड़पाचे ने प्रधान पाठक को कड़ी फटकार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक डीपीसी जेके इड़पाचे सोमवार को मोखेड़ विकासखंड के स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एकीकृत विद्यालय लिंगा में निरीक्षण के दौरान छात्रों की दैनिक उपस्थिति बढ़ाने, बोर्ड परीक्षाओं की विधिवत पूर्व तैयारियां कराने और शिक्षकों को बोर्ड परीक्षा के लिए अतिरिक्त कक्षा संचालन के निर्देश दिए। जबकि शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय उमरा नाला में प्रधान पाठक सुरेश कुमार मरकाम के द्वारा समय से पहले ही बच्चों की छुट्टी करने, समय विभाग चक्र उपलब्ध न कराए जाने और सही विद्यालय प्रबंधन नहीं करने पर उन्हें जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई। संत गजानन महाराज के प्रकट उत्सव पर संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी स्थित मंदिर में विशाल भंडारे और दिव्य शोभा यात्रा सहित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संत गजानन मंदिर पहुंचे, जिन्होंने महाआरती के बाद महाप्रसाद ग्रहण किया।
दशहरा मैदान में देवकीनंदन ठाकुर महाराज के द्वारा शिव महापुराण कथा सुनाई जा रही है। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस शिव महापुराण कथा का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और उनके परिवार के द्वारा किया गया है। कथा में आज देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने बताया कि हिंदुत्व के नाम पर कुर्सी में बैठने से हिंदुत्व की रक्षा नहीं होगी, बल्कि कुर्सी का उपयोग हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए करना होगा। उन्होंने शिव महापुराण कथा में मनु उत्पत्ति, कुबेर की कथा, सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग सुनाए। मैं सनातनियों में नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा, कोई मेरे नाम पे बोलेगा तो देवकीनंदन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं चुप नहीं बैठेगा, मैं तो बोलेगा। अब ये डिसाइड करना आप सबको कि आपको बोलना है कि नहीं मेरे साथ बोलना। अगर आपको नहीं बोलना है तो जाओ, छुप जाओ अपने अपने घरों में। और अगर अपने राम की, अपनी अस्मिता की, अपने संस्कारों की, अपनी सभ्यता की, अपने धर्म की अगर इतनी सी भी इज्जत है तो आओ मेरे कदम से कदम मिलाओ। महादेव मेले में श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना गोरख घाट के समीप छाबड़ी के पास की बताई जा रही है। इस हादसे में कुड्डम निवासी प्रेम शंकर और चीखलमऊ निवासी भरत कुमरे की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर कुछ लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।